हाँ जी, तो लीनियर एक्सपेंशन आज हम पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला कि भाई लीनियर एक्सपेंशन किस में चेंज आना, हीट की थ्रू या हीट की वजह से कोई लेंथ में चेंज आना इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है। द ऑब्जर्व्ड एक्सपेंशन इन लेंथ डिपेंड्स अपॉन द ओरिजिनल लेंथ इन द चेंज इन टेम्परेचर। अब ये डायरेक्ट बात की जा रही है कि भाई आपने फॉर एग्जांपल एक चीज़ को हीट किया, तो बिफोर हीटिंग द लेंथ वाज समथिंग एंड आफ्टर हीटिंग द चेंज बिकेम समथिंग। तो ये चेंज आना हमने बोल दिया कि भाई लीनियर एक्सपेंशन हो गई, लेकिन हम ये भी तो बोल रहे हैं ना कि भाई लेंथ का अगर चेंज आ रहा है तो वो बेसिकली वो ऑब्जर्वेशन हमारी डिपेंड किस पर कर रही है। जाहिर है द लेंथ बिफोर हीटिंग पर एंड द लेंथ आफ्टर हीटिंग पर, तो ओरिजिनल लेंथ हो गया या इन अदर वर्ड्स चेंज इन लेंथ हो गया, ठीक है। तो इट हैज़ बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली। तो आपने बस दो चीज़ें याद रखनी है कि भाई लेंथ जो है एक्सपेंशन इन लेंथ जो है वो डिपेंड किस पर कर रही होती है, ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन लेंथ पर। अच्छा जी, इट हैज़ बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट द चेंज इन लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ। अब हमें क्या बात की जा रही है कि जो चेंज इन लेंथ है, दिस इज़ चेंज इन लेंथ एंड दिस इज़ ओरिजिनल लेंथ, ओके, एंड दिस इज़ चेंज इन टेम्परेचर जो आगे आ रहा है, ठीक है ना। तो चेंज इन लेंथ क्या कह रहे हैं कि इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, द ओरिजिनल लेंथ। तो यही बात की जा रही है कि इट हैज़ बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली द चेंज इन लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ एंड द चेंज इन टेम्परेचर द सॉलिड, और चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर भी है। नाउ हमारा वही मैथ्स का रूल यहाँ अप्लाई कर रहे होते हैं कि जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल की साइन हटा रहे होते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं। तो वही हम आगे पढ़ेंगे। सपोज L is the length of a uniform thin metallic rod at some initial temperature। मीन्स आपने कोई भी रोड ली है, ठीक है, वो मेटलिक है और ज़ाहिर है उसकी कोई एक लेंथ होगी किसी टेम्परेचर पर। और जैसे मैं बोल देती हूँ कि उसका टेम्परेचर बिफोर हीटिंग क्या था या इनिशियल टेम्परेचर क्या था, द रूम टेम्परेचर, द सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन आफ्टर हीटिंग लाइक हम चेंज इन टेम्परेचर की बात कर लेते हैं तो इंक्रीज इन लेंथ हो गया डेल एल, ठीक है। और फिर हमने इस तरह से मैथमेटिकल रूल अप्लाई किया कि डेल एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डेल टी। जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन हटाई तो यहाँ पर इक्वल्स लगाकर हम कोई ना कोई कांस्टेंट यूज़ करेंगे, एंड हियर वी आर यूजिंग अल्फा, okay, where alpha is a constant of proportionality which depends upon the material of road। अब देखें, अगर कोई रोड है वो आयरन का बना हुआ है और एक रोड है जो वुड का बना हुआ है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब यहाँ पर मटेरियल चेंज हो गया, तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो अल्फ़ा है उसकी वो डिपेंड किस पर कर रही होती है, लाइक उसकी वैल्यू हो गई। मतलब कि वैल्यू मतलब फॉर एग्जांपल आपने किसी की प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि थोड़ा सा हीटअप करो वो एकदम गर्म हो जाता है और अपने अंदर चेंजेस ले आता है। जैसे कि मैं बात करती हूँ आयरन जो होता है वो तो जल्दी हो जाता है, ठीक है, लेकिन चेंज लाना लाइक अगर वो गर्म भी जल्दी हो रहा है तो कंपैरेटिवली उसके साइज़ में या लेंथ में चेंज भी जल्दी आएगा। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, ठीक है। लेकिन इस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, वुड की, तो भाई वो गर्म बेशक जल्दी हो जाए लेकिन उसमें चेंज इन लेंथ लाना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो मटेरियल पे चेंज आना कितना चेंज आ रहा है तो उसकी हर किसी की अपनी वैल्यू होगी, जाहिर है। तो हम बस सिंपल वर्ड में ये कहेंगे कि भाई अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा हमें बस ये शो करवा रहा होता है कि भाई इसमें चेंज कितना जल्दी या कितना देर से आ सकता है, ठीक है। किसी भी मटेरियल के रोड में कितना जल्दी कितना स्लो चेंज आ सकता है, तो उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो अल्फ़ा हमें वो कांस्टेंट वैल्यू शो करवा रहा होता है। लाइक आपने फर्स्ट टाइम कोई काम किया, आपको नहीं पता था कि भाई आयरन को लेंथ में चेंज आने में कितना टाइम लगता है, तो आपने उस पर वर्क किया एंड यू गॉट सम वैल्यू और आपने बोल दिया कि भाई आयरन के अल्फ़ा की वैल्यू ये होगी। फॉर एग्जांपल जब मैं बात कर लेती हूँ, यहाँ दिया हुआ है एल्यूमिनियम है, उसकी एक हमने कांस्टेंट वैल्यू निकाल ली। यहाँ 24 रखा है, बस फ़र्क इतना है यहाँ 2.4 रखा है कि भाई हमने कोई भी टेम्परेचर लिया और उसकी ये ख़ास वैल्यू आ गई, हमने केल्विन में लिया। ये यहाँ ये शो करवाना चाह रहा है कि ये हमने कोई टेम्परेचर लिया था वो केल्विन में लिया था और उसकी एक ख़ास वैल्यू हमने ले ली। इस तरह से ब्रास एंड ब्रॉन्ज़ की आ गए और यही वैल्यू हम कुछ भी कर लें उसकी वैल्यू यही होगी।
ठीक है, यहाँ ना ग्राम्स की बात है कि भाई आपने मास बढ़ाया है तो वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ऐसा भी सीन नहीं है। बस सीन ये है कि मटेरियल कौन सा है, सीन यहाँ ये है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ मटेरियल पे डिपेंडेंसी है और किसी पर डिपेंडेंट नहीं है ये। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, अल्फ़ा को ले गए, अल्फ़ा को हमने इधर ही रखा और एल डेल टी को हम डेल एल के नीचे ले गए, एंड दिस इज़ हाउ वी गॉट अ फार्मूला ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। क्या बोल रहे हैं, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है भाई, हमें एक तरीके से क्या दिखाया जा रहा है, कोई फार्मूले को एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, क्या बोला, चेंज इन लेंथ, भाई हमने ऊपर डेल एल रखा ना, तो ये चेंज इन लेंथ हो गया पर यूनिट लेंथ, मीन्स आपका ओरिजिनल लेंथ को बताया जा रहा है पर केल्विन राइज इन टेम्परेचर। अब यूनिट निकाल दिया पर केल्विन, कैसे आया कि भाई चेंज इन लेंथ बेशक जितना भी आ जाए लेकिन उसका यूनिट तो एक ही होना है ना, मीटर। ठीक है, और आपने क्या किया, ओरिजिनल लेंथ लिया, उसका भी यूनिट क्या हो गया, मीटर। अब बात आ जाती है चेंज इन टेम्परेचर की, तो वो हो गया केल्विन। मीटर मीटर एक दूसरे से कैंसिल हो गया, बचा क्या, केल्विन इनवर्स। या हम अब 1/k तो लिखने से है, लाइक हम वी आर नॉट चिल्ड्रन, तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा एंड वी गेट केल्विन इनवर्स। ओके, इफ़ एल प्राइम इज़ द लेंथ ऑफ रोड आफ्टर हीटिंग, अगर एल प्राइम हम चेंज इन लेंथ की जगह पर, हमने बोला कि चेंज इन लेंथ कैसे आया, जाहिर है पहले एल प्राइम मतलब कोई भी बाद की वैल्यू, बाद की मतलब कि आफ्टर हीटिंग कोई भी वैल्यू आपने ली, आपने उसको क्या बोल दिया कि भैया एल प्राइम है, और द लेंथ बिफोर हीटिंग वो हमने ले लिया एल है। इन दोनों को माइनस करने से जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, डेल एल। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि इफ़ एल प्राइम इज़ द लेंथ ऑफ द रोड आफ्टर हीटिंग, आफ्टर हीटिंग से बिफोर हीटिंग को आपने माइनस किया एंड यू गेट सम वैल्यू ऑफ चेंज इन लेंथ। हेंस इक्वेशन 11.2 ये वाली, ठीक है, कैन बी रिटन एज, हम डेल एल की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एल प्राइम माइनस एल। ठीक है, डेल एल की जगह पर एल प्राइम माइनस एल लिख सकते हैं, यहाँ से इज इक्वल्स टू अल्फ़ा और ये एल डेल्टा टी। ओके, फिर हमने क्या रख लिया कि एल प्राइम अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल रूल, जब ये माइनस का इस तरफ जाएगा तो उसकी वैल्यू चेंज होती है, एंड वी विल नॉट पुट हेयर प्लस अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल, तो ये एल हो गया, और ये अब मुझे लिख के बताना पड़ेगा। हाँ जी, देखें क्या था, एल प्राइम माइनस एल इक्वल्स अल्फ़ा डेल टी। ठीक है, हमने क्या किया, अब इसको लेकर जाना है इधर। अब हमारी बुक में कुछ वजाहत नहीं दी हुई, बस ये बोला गया है कि एल लिया, लेकिन इस एल को डायरेक्टली हमने इससे मल्टीप्लाई नहीं किया, बल्कि हमने क्या किया, ब्रैकेट लिया और यहाँ पर एक 1 दिया है। अब यहाँ पर हमारी बुक में नहीं दिया हुआ, जस्ट रट लें तो बेहतर होगा, 1 प्लस अल्फ़ा डेल टी। ठीक है जी, तो ये क्या हो रहा है, हमने एक फार्मूला, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने इसको पहले सम की कोई वैल्यू निकाल कर इन दोनों को सम भी करना है कि l इंटू 1 l हो जाएगा प्लस l अल्फ़ा डेल टी l अल्फ़ा डेल टी हो जाएगा। ठीक है, तो हम फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू रख लेते हैं कि इसकी 10 थी और ये 1 प्लस इसकी हो गई, इसकी भी मैं ले लूँ 0.01 और इसकी मैं ले लूँ डेल टी की कि भाई 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया था। हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू, ये मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को 8 करेंगे तो 10.1 हमारा एल प्राइम होगा कि भाई चेंज इन लेंथ हमारा ये आया है। ठीक है जी, तो इस तरह से बस आपने देखना है कि हमने सम करना होता है, बस ये समझ लें। डायरेक्ट हमने मल्टीप्लाई करते तो हमारा ये आंसर कभी ना आता, तो हमारे ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं ये भी कभी ना होती। ठीक है जी, अच्छा जी, आज तक के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वॉल्यूम एक्सपेंशन। ओके।